शीघ्र मेरे पुत्र इंद्रजित घननाद को बुलाकर मेरे सामने ले आओ। मैं आंधी की तरफ जाऊंगा, तूफान की तरह आऊंगा। मेघनाद शर्यायो कहीं बहुकथा पिता समझायो। पिताश्री के चरणों में मेघनाद का सादर प्रणाम है। कल्याण मस्तो। पिताश्री कहिए, क्यों याद किया? क्या रणभूमि में समाचार तो ठीक है ना? मेघनाद, मेरे पुत्र घननाद, तूने जन्म लेते ही बादलों के तह गर्जना किया था, इसलिए मैंने तेरा नाम मेघनाद रखा। और तूने इंद्र पे विजय पाया तो तेरा नाम इंद्रजित मेघनाद रखा। तुम आज मेरी आज्ञा को पालन करना तुम्हारा कर्तव्य होता है। कल के युद्ध में तूने उन तापसों के ब्रह्म शक्ति को भेदन किया था, मगर वो जिंदा हो निकला है। आज मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ उन तापसों के साथ घोर संग्राम करके उनको मार कर उसे जिंदा मेरे चरणों में। ठीक है पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दे, मैं दोनों तापस को मार करके ही आपके चरणों में आऊंगा। जाओ, आज्ञा है। अरे ओ तापस लक्ष्मण, सावधान, आज तुम्हें मेघनाद से पारा पड़ेगा। साधारण मानव हरण बहुत को मारा होगा, लेकिन आज तू मेघनाद के हाथों से नहीं बचेगा। आ जाओ, कहाँ छुपे हो? मेरे सामने आओ, देखो ये मेघनाद तुम्हें ललकार रहा है। पिताश्री, 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 वो साधारण मानव नहीं है जिसे आप दो तापस समझ रहे हैं। वो साधारण मानव नहीं है पिताश्री, साधारण मानव नहीं है। जानते हैं पिताश्री, आज मैंने उनसे घमासान युद्ध किया, घमासान युद्ध किया। संसार में सबसे बड़ा 3 अमोघ शक्तियां, पहले मैंने उसे छोटे तापस लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पिताश्री, ब्रह्मास्त्र उसे परिक्रमा करके बलहीन हो चुका। पिताश्री, उसके बाद में शंकर का अमोघ शक्ति पाशुपात्रास्त्र छोड़ा। पिताश्री, लेकिन पाशुपात्रास्त्र लक्ष्मण को पास जा करके बलहीन हो चुका। फिर जानते हैं पिताश्री, संसार में सबसे बड़ी शक्ति तब मैंने जाकर के नारायण अस्त्र छोड़ा, भगवान विष्णु का चक्र, जिसे संसार में कोई नहीं बच सकता। पिताश्री, नारायण अस्त्र भी बलहीन हो चुके। पिताश्री, वो साधारण मानव नहीं। कायर, तुम उस भिखारी की परामर्श की बखान मेरे सामने करने आए हो। नालायक, वो साधारण मानव नहीं है तो क्या लंकाधिपति महाराजा रावण साधारण मानव तुम्हें दिखाई देता है? नहीं पिताश्री, कोई मुझे कायर कहे, ये मेघनाद इंद्रजीत का कभी बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। नालायक, हट जा तू मेरे सामने से और छुप जाकर अपनी पत्नी की आंचल में। नहीं, नहीं। मैं किसी के सहारे उन तापसों के साथ बैर नहीं करता। आज मैं अपनी बीसों भुजाओं में कराल अस्त्र को धारण कर मैं साहस से रहा हूं युद्ध करने के लिए। पिताश्री, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मैं
रन छोड़ करके घर में बैठने के लिए आया हूं। मेरे कहने का मतलब है पिताश्री, आप लंकापति, लंका नरेश, आप तो अपने प्रजावासी, अपने कुल के रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, नहीं तो उनके हाथ सारे लंकावासी मारे जाएंगे। अशुभ बातें मेरे सामने मत किया करो। तुम में हिम्मत है, तेरे बाजुओं में दम है, तुम अस्त्र चलाना जानते हो, युद्ध स्थल का कौशल जानते हो, तो जाओ उन तापसों के साथ संग्राम करके आओ। नहीं तो हट जाओ मेरे सामने से। नहीं नहीं पिताश्री, मेरे रहते, इंद्रजीत को रहते आप रणभूमि में जाओ, ये धिकार है इंद्रजीत पर, धिकार है पिताश्री। तो फिर जाओ, अविलंब जाओ। पिताश्री, पिताश्री मैं यहां से जा रहा हूं अपने कुल देवी मां निकुंभला के यज्ञ करने। समझ लीजिएगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया तो संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजय अमर हो जाऊंगा। जाओ जाओ, अविलंब जाओ। परंतु पिताश्री, यदि यज्ञ संपूर्ण होने से पहले बीच में यदि कोई बाधा पड़ जाए तो पिताश्री समझ लेना कि मेघनाथ के उन्हीं के हाथों से मृत्यु होगा। अरे जाओ, अविलंब जाओ। आज मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरे आंखों के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उन तापसों की। ठीक है पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। आप चाहे जाओ। सावधान लक्ष्मण, तुम्हें तो कल मैंने जो शक्ति छोड़ा था उससे बच गया, लेकिन मेघनाथ के पास कई शक्तियां भी शेष बाकी है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, उसका सफल हो जाएगा तो वो नहीं मरेगा। प्रभु बताइए। सुनो रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगनारी कपीनाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विदंस यज्ञ कर जाई। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। तुम सब मिलकर लक्ष्मण के साथ जाओ। मेघनाथ एक ऐसा यज्ञ ठाना है, यदि वह यज्ञ सफल हो गया तो अजय हो जाएगा, वो किसी के मारने से नहीं मरेगा। इससे उसका यज्ञ सफल होने से पहले उस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। जो प्रभु। देखता हूं मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, हम सभी बांद्र सेना के साथ जा रहा हूं प्रभु। रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत आनंद। भाई लक्ष्मण, तुम मेघनाथ को रण क्षेत्र में मार कर ही आना। ठीक है भैया, आप आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या है, जाओ।
ओम जोराई 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 फट सोहा ओम ऐं क्लीं श्रीं चामुण्डाई जोराई जोराई फट सोहा ओम ऐं क्लीं श्रीं चामुण्डाई जोराई जोराई फट सोहा ओम ऐं क्लीं श्रीं चामुण्डाई जोराई जोराई फट। अरे उधर फेंको ना नीचे में। जय श्री राम जय लंकेश हर हर महादेव सावधान लक्ष्मण सावधान जय श्री राम सावधान सावधान लक्ष्मण सावधान हो जाओ मेघनाथ। चलो सावधान आप तुम्हारा भाई लक्ष्मण काल बन के आया है, आप सावधान हो जाओ। अरे तापस काल बन के आया है आज तू देख देख इंद्रजीत का शक्ति कई बार छुपा करके रखा हूँ सिर्फ तुम्हारे वास्ते आओ मुझसे छूटकर सावधान। ठीक है सावधान हो जाओ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अस कहीं छा पिताश्री 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 असी कहीं छारे प्राण धन्य धन्य तब जननी का अंगद हनुमान। धन्य है प्रभु आज रावण का पुत्र महाबली मेघनाथ भी बंद हो चुका है। चलो प्रभु अपने प्रभु के पास जाकर के जय श्री राम प्रणाम प्रभु कल्याण हे प्रभु आज रण क्षेत्र में वीर लक्ष्मण ने अपना पराक्रम दिखा करके मेघनाथ सर्वबलशाली राक्षसों की वध कर डाला। प्रभु मैं जानता था कि मेरे भाई लक्ष्मण अवश्य ही मेघनाथ को वध करके ही आएगा। हाँ प्रभु बहुत घनघोर युद्ध हुआ। आज इस लंकापुरी का जो सबसे श्रेष्ठ दीपक था वो बुझ गया। इससे रावण का सभी पुत्र का समाप्त हो चुका है। हाँ प्रभु अब रावण ज्वालामुखी बनकर भड़क उठेगा और वह मुझसे युद्ध करने के लिए स्वयं आएगा। इसीलिए हे पवन पुत्र हनुमान सब सावधान होकर रहना। हाँ प्रभु हमें सावधान रहना चाहिए ताकि वो मायावी राक्षस है कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। प्रभु जय श्री